न्यूज क्या ट्विटर से जानते हैं आप? व्यूज क्या टीवी चैनल से लेते हैं आप? कौन देगा निष्पक्षता की गारंटी? भारत भाग्य विधाता पर होती है निष्पक्ष और बेबाक बहस। सबको सुने, न्यूज को समझें और फिर अपना व्यूज बनाएं। बीबीबी टीवी, जानिए भारत के भविष्य की दिशा और दशा हमारे साथ। नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे चैनल बीबीबी न्यूज पर और मैं हूं आपके साथ ईशा गर्ग। चलिए रुक करते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों का। बेंगलुरु में एक रेलवे ब्रिज के नीचे एक लावारिस ट्रॉली बैग मिलता है जिसमें एक लड़की की लाश थी, लेकिन उस बैग में ऐसा कोई सुराग नहीं था जिससे लाश की शिनाख्त की जा सके। हालांकि बैग में ठुसी गई लड़की की लाश का चेहरा बिल्कुल साफ था और उस लड़की का वो चेहरा सोशल मीडिया के जरिए बेंगलुरु से 2400 किलोमीटर दूर बिहार के नवादा जिले तक जा पहुंचा, जहां से 15 मई को एक लड़की गायब हुई थी। 21 मई के सुबह बेंगलुरु के बाहरी इलाके में मौजूद चंदापुरा रेलवे ब्रिज के नीचे नीले रंग का एक ट्रॉली बैग लवारिस हालात में पड़ा था। इस रेलवे के ऊपर मेन रेलवे लाइन है, वहां से बेंगलुरु तक आने जाने वाली तमाम ट्रेनें गुजरती हैं। सुबह का वक्त था, तभी कूड़े बीनने वाले एक शख्स की नजर उस पर पड़ी। इस लालच में कि बैग के अंदर कोई कीमती सामान हो, कूड़ा बीनने वाला बैग खोलने की कोशिश करता है, लेकिन बैग उससे नहीं खुलता। तब वो बैग के ऊपरी सिरे के एक हिस्से को किसी नुकीली चीज से काट लेता है। अब जैसे ही बैग के अंदर उसकी नजर पड़ती है, वो चीखता हुआ वहां से भाग जाता है। दरअसल उस बैग के अंदर एक लड़की की ठुसी हुई लाश थी। थोड़ी देर बाद बेंगलुरु के सूर्यनगर पुलिस स्टेशन को एक फोन आता है। फोन करने वाला चंद्रपुरा रेलवे ब्रिज के नीचे लावारिस पड़े इस बैग और बैग में रखी एक लड़की की लाश की जानकारी देता है। थोड़ी ही देर बाद पुलिस मौके पर थी। बैग और लाश दोनों को तलाशी में ले लिया, लेकिन पुलिस को मायूसी हाथ लगती है। बैग के अंदर ऐसी एक भी चीज नहीं थी जिससे लड़की की पहचान की जा सके, पर शुक्र इतना था कि लाश का चेहरा सही सलामत था। पुलिस लाश को सरकारी अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। जिस तरह रेलवे ब्रिज के नीचे ये बैग और बैग के अंदर से लाश बरामद हुई थी, उसे देखते हुए पहली नजर में पुलिस को यही लगा कि कातिल ने किसी चलती ट्रेन से इस बैग को यहाँ फेंक दिया है। पहले चश्मदीद यानी कूड़ा बीनने वाले से पूछताछ के बाद अब बेंगलुरु पुलिस इस जांच में जुट जाती है कि अंदाजन जिस वक्त ये बैग इस रेलवे ब्रिज के नीचे फेंका गया, तब क्या उस वक्त कोई और या कौन कौन सी ट्रेन उस वक्त गुजरी थी। लेकिन बेंगलुरु पुलिस के हाथ कोई कामयाबी नहीं लगी, यहाँ तक कि बैग से बरामद लड़की की शिनाख्त नहीं लग पाई। हालांकि तब तक मीडिया और सोशल मीडिया में यह खबर फैल चुकी थी। बैग के ऊपरी फटे हुए हिस्से से लड़की का चेहरा साफ साफ दिखाई दे रहा था। यही चेहरा सोशल मीडिया पर कई जगह इस बैग के साथ दिखाया जाने लगा। बेंगलुरु से लगभग 2400 किलोमीटर दूर बिहार के नवादा जिले के हिसुआ गांव, नवादा के इस हिसुआ गांव से 15 मई को 17 साल की एक लड़की अचानक अपने घर से गायब हुई थी। घर वाले उसे हर तरह ढूंढते रहे, पर लड़की का कोई सुराग नहीं मिला। थक हार कर लड़की के पिता ने थाने में बेटी की किडनैपिंग की शिकायत दर्ज कराई। पुलिस शिकायत तो दर्ज कर लेती है, लेकिन निर्मल दास की बेटी का कोई सुराग नहीं मिलता। इसी दौरान अचानक 23 मई को सोशल मीडिया पर बेंगलुरु के लाश वाली बैग की कहानी और तस्वीर दिखाई देती है। इत्तेफाक से बेंगलुरु में बैग से निकली वो लड़की की लाश की खबर और तस्वीर सोशल मीडिया के जरिए पुलिस स्टेशन तक पहुंच जाती है। पुलिस जब बैग से झांकती लड़की की लाश का चेहरा देखती है तो उसे यकीन हो जाता है कि ये वही लड़की है जो 15 मई को गायब हुई थी। बेंगलुरु के सूर्यनगर पुलिस स्टेशन से ये कंफर्म होता है कि बैग से बरामद लाश निर्मल दास की बेटी की ही है। फौरन हिसुआ पुलिस की एक टीम बेंगलुरु के लिए रवाना हो जाती है। वहां लड़की के पिता अपनी बेटी की लाश की शिनाख्त कर लेते हैं और इस तरह पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक माने तो लड़की को गला घोंटकर मारा गया। उसकी गर्दन की हड्डी भी टूटी हुई थी। लड़की के सीने पर बैठकर उसका गला दबाया गया है। अब दो सवाल थे। सवाल नंबर 1 कि लड़की का कातिल कौन है, और दूसरा कि बिहार के नवादा से हिसुआ गांव की रहने वाली एक नाबालिग लड़की गांव से 24 किलोमीटर दूर बेंगलुरु कैसे पहुंची, क्योंकि लाश बेंगलुरु में मिली थी और केस बेंगलुरु के सूर्यनगर पुलिस स्टेशन में दर्ज था, लिहाजा केस बेंगलुरु पुलिस स्टेशन का ही था। लेकिन दूसरी तरफ लड़की की किडनैपिंग का केस बेंगलुरु से दूर नवादा के हिसुआ थाने में दर्ज हुआ था। लिहाजा अब दोनों राज्यों की पुलिस ने एक दूसरे की मदद से केस को सुलझाने का फैसला लिया। लड़की के पिता निर्मल दास ने अपनी शिकायत में ये अंदेशा जताया कि उनकी लड़की की किडनैपिंग हुई है और किडनैप करने वाले का नाम आशिक कुमार है।
आशिक कुमार हिसुआ के बराबर वाले गांव का रहने वाला है। शादीशुदा आशिक की पत्नी और बच्चे यही नवादा में रहते हैं, जबकि वो खुद बेंगलुरु में नौकरी करता है। अब ये किडनैपिंग की रिपोर्ट नामजद थी, लिहाजा हिसुआ पुलिस ने सबसे पहले आशिक कुमार के गांव में दबिश की। इत्तेफाक से आशिक कुमार गांव में ही मिल गया। उसे पूछताछ हुई। पूछताछ खत्म होने के बाद आशिक कुमार के साथ साथ कुल 7 लोग गांव के हिरासत में लिए गए। इनमें आशिक के दोस्त के अलावा बेंगलुरु के रहने वाले उनके फूफा फूफी भी शामिल थे। अब तक पुलिस नवादा पहुंच चुकी है, क्योंकि केस बेंगलुरु पुलिस का था, लिहाजा सभी आरोपियों को नवादा पुलिस बेंगलुरु पुलिस को सौंप देती है। सभी आरोपियों को अब बेंगलुरु ले जाया जाता है। पूछताछ के बाद ट्रॉली बैग और बैग से बरामद लड़की के कातिल की जो कहानी सामने आती है वो कुछ यूं है कि आशिक कुमार 3 साल पहले नौकरी के लिए बेंगलुरु गया था। बेंगलुरु में उसके फूफा फूफी पहले से ही एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करते थे। फूफा ने ही आशिक की नौकरी एक प्राइवेट कंपनी में लगवाई थी। वो बेंगलुरु में फूफा फूफी के साथ उनके घर रहता था। इधर बेंगलुरु जाने से पहले ही कहानी ये है कि नाबालिग लड़की के साथ उसकी जान पहचान थी। मई में छुट्टी और आशिक कुमार घर आया, फिर बहला फुसला कर नाबालिग लड़की को अपने साथ बेंगलुरु चलने के लिए तैयार कर लिया। इसके बाद 15 मई को आशिक कुमार लड़की के साथ नवादा से हिसुआ गांव से सड़क के रास्ते गया रेलवे स्टेशन पहुंचता है। बात 20 मई की तारीख की है, जहां सुबह फूफा फूफी ड्यूटी पर जा चुके हैं। घर में आशिक कुमार और नाबालिग लड़की अकेले थे। तभी किसी बात पर दोनों में झगड़ा हुआ। इसी झगड़े के दौरान उसने उसका गला घोंटकर हत्या कर दी। उसे जमीन पर पटकता है, फिर उसके सीने पर बैठकर उसका गला घोंट देता है। थोड़ी देर बाद जब उसे एहसास होता है कि वो मर चुकी है, तो वो घबरा कर अपने दोस्तों को फोन करता है। अपने उसी घर में बुलाता है जहां उसे कभी कभी कत्ल किया था, लेकिन दोस्तों को कत्ल वाली बात नहीं बताता। जैसे ही दोस्त घर पहुंचते हैं तब वो उन्हें धमकाता है कि तुम्हें पुलिस को यही बयान देना है कि इसने फंदा लगाकर खुदकुशी की है, वरना तुम सबको भी अपने साथ फंसा दूंगा। डर के मारे सभी दोस्त तैयार हो जाते हैं। इसके बाद खुदकुशी की कहानी गढ़ने के लिए वो घर की खिड़की की शीशा तोड़ देते हैं, ताकि पुलिस को यही लगे कि दरवाजा अंदर से बंद था और खिड़की का शीशा तोड़कर ये लोग उस नाबालिग लड़की को बचाने के लिए अंदर गए हैं। उसके बाद मौका देखते ही बैग को आशिक और उसके दोस्त चंदापुरा रेलवे ब्रिज के नीचे ठीक इसी जगह फेंक कर चले जाते हैं। फिर अगले दिन यानी 21 मई की सुबह बेंगलुरु पुलिस तक इस बैग की खबर पहुंचती है। इस तरह 2400 किमी लंबी खूनी साजिश अपने अंजाम तक पहुंचती है। मरने वाली लड़की का नाम रिया था।